नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम इस समय आधुनिक काल के प्रमुख कविवर नागार्जुन की कविता का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके अर्धांश को, जिसकी कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के भाव को आप तक संप्रेषित करने का एक प्रयास मेरे द्वारा किया गया था। आज हम जो शेषांश है, जो अवशिष्ट अंश है, जो अग्रिमांश है, उन पंक्तियों की चर्चा यहाँ पर करेंगे और उन पंक्तियों के जो भावार्थ है उसको समझने का एक प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आप नागार्जुन की कविता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान के भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक आपको कवि ने जिस तरह से अपने हृदय पटल पर पड़ने वाले प्रभाव का एक बच्चे की मुस्कान से जो एक चमत्कारिक प्रभाव उसके हृदय पर हुआ और उसको उसने कविताबद्ध जिस तरह से किया है उसको आपने समझा। कवि ने बहुत बिंबों के माध्यम से, विभिन्न अलंकारिक वर्णन के माध्यम से, अनेक दृष्टांत के माध्यम से आपको यह बताया कि वाकई में बच्चे की मुस्कान कुछ ऐसी अप्रतिम होती है, इतनी ज्यादा जीवनदायिनी या आनंददायिनी होती है, तोषदायिनी होती है, जिसका प्रभाव ही अपने आप में अद्भुत है। वास्तव में एक मुस्कुराता हुआ बच्चा, खिलखिलाता हुआ बच्चा जब आपके आंखों के समक्ष दिखाई देता है तो एक तरह से आपके जीवन के सारे कष्ट थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं। आप सारे दुखों को भूलकर यकायक एक आनंद सागर में निमग्न हो जाते हैं। आपके हृदय में आनंद की स्वर लहरियां गूंजने लगती हैं। यह एक भावना है जो एक बच्चे को और मुस्कुराते हुए बच्चे को देख कर करके किसी भी सहृदय व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं जागृत होने लगती हैं, ये भावनाएं उद्दीप्त होने लगती हैं। प्यारे बच्चों, आज जो शेषांश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसकी जो शेष पंक्तियां हैं इस कविता की, वह कुछ इस प्रकार हैं कि यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। प्यारे बच्चों, वास्तव में मुस्कान का बड़ा ही जीवन में प्रभाव रहता है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा यदि व्यक्ति का हो तो समझ लीजिए कि सारे दुखों का, सारे तकलीफों का, सारे कष्टों का स्वतः निदान होने लगता है। आप कितनी भी कष्टमयी स्थिति में क्यों ना हो, कितने भी दुखमय स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अपने दुखों को कमतर करना है तो जीवन में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। प्रस्तुत कविता और प्रस्तुत कवि यहाँ पर हमें यह एक सीख देने का भी प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में मुस्कुराहट व्यक्ति के जीवन की एक ऐसी चाबी है जो हमें अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति तो कराती ही है, साथ ही सफलता के नए नए द्वार भी उद्घाटित करती है। तो यदि हम मुस्कुराते रहेंगे तो जीवन में हमारा जो लक्ष्य है या जो हमारा ध्येय है निश्चित रूप से सरल भी बनेगा, सहज भी बनेगा और जीवन की ये जो यात्रा है ये काफी आसान भी होगी। तो मुस्कुराने का संदेश देती हुई ये कविता, तो इसकी पंक्तियां कवि आगे चिर प्रवास के बाद जब घर में उसका आगमन हुआ तो किस किस तरह से उसने बच्चे के बाल स्वरूप को देखा और उससे होने वाले प्रभाव का वर्णन तो उसने किया ही। आगे कवि आगे उस बच्चे के अस्तित्व के प्रति, स्वयं उसकी मां को और जिस तरह से उसके श्रांत क्लांत जो एक व्यक्तित्व था, इतने दिनों के बाद, एक लंबी यात्रा के बाद घर में उपस्थित हुआ था, उस सारी थकान को मिटा कर करके जो एक आनंद की अनुभूति जो वह बच्चा और उसकी मुस्कुराहट कवि को करा रही थी, तो इस कवि के अंदर इस तरह के आनंद के भाव को भर देने के लिए कवि स्वयं उस बच्चे को भी और उसकी मां को भी धन्य कहता है। उन दोनों के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करता है और ये कृतज्ञता का भाव किन शब्दों में उसने आखिर कविता में पिरोया है, यही शेषांश में आगे वर्णित करते हुए कवि कह रहा है कि यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय क्या तुम्हारा क्या रहा संपर्क,
उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, अरे देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, लगती बड़ी ही छविमान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। वास्तव में प्यारे बच्चों, मुस्कान के संदर्भ में किसी एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुस्कान से खिला चेहरा हर गम की दवा है, और दुख का कोई भी पहरा इसके आगे न टिका है। तो यदि आप जीवन में मुस्कुराते रहते हैं तो एक तरह से समझ जाइए कि दुख और कष्ट तकलीफों का आपके जीवन से निदान हो जाएगा, स्वतः वह खत्म होने लगेंगे, स्वतः समाप्त होने लगेंगे। तो आप यदि मुस्कुराते रहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों तले होती है। यह भी एक अभिप्राय, एक तात्पर्य इस कविता से हमको मिलता है। तो कवि देखिए आगे क्या कह रहा है, समझिएगा एक एक शब्द को। बड़ा अलंकारिक, बड़ा चमत्कारिक कवि ने वर्णित प्रस्तुत पंक्तियों को किया है। और कवि क्या कहना चाहता है, देखिए, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, एक मातृसत्ता के प्रति, एक मातृत्व भाव के प्रति, और एक माता का जो अवदान है, एक माता का जो योगदान है बच्चे की अवस्थिति में, बच्चे की उपस्थिति में, बच्चे के जन्म देने के प्रति, उस कृतज्ञता को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, एक तुम्हारी जो ये उपस्थिति मेरे सामने आज है, और मुस्कुराते हुए जो तुम मुझे भी आनंदित कर रहे हो, इन दोनों के प्रति तुम्हारी माँ सबसे बड़ा कारण। वह अगर माध्यम न बनी होती, तुम्हारे जन्म देने के प्रति और तुम्हारी उपस्थिति के प्रति यदि वह कारण न बनी होती, तो ना तो मैं इस तुम्हारी प्यारी छवि को देख पाता, न तुम्हारे इस मुस्कुराहट का आनंद, स्वयं इसके आनंद का अनुभव कर पाता। और जो मेरे अंदर एक सारी श्रम से उपजात जो एक थकान थी, वह जो एक थकावट थी, वह जो सद्यः दूर होती चली जा रही है, इसका एहसास, इसका अनुभव भी मैं नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारे इन सभी कारणों के प्रति सबसे बड़ा कारण कौन है? माँ। तो इसलिए धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि आगे कहता है कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, वास्तव में यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, ना तो मैं तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे का एहसास कर पाता, और ना तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके स्वयं आनंदित हो पाता। इसलिए मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। क्या नहीं जान पाता, क्या नहीं देख पाता कभी? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह हंसती खिलखिलाती हुई और नवोद्भिन्न दांतों से और भी ज्यादा एक दोगुने उत्साह के साथ उत्साहित कर देने वाली जो तुम्हारी यह मुस्कान है, इसके असर को ना तो मैं देख पाता, न स्वयं इसका अनुभव कर पाता। इसलिए तुम्हारी माँ धन्य है। ये कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए कवि ने बात कही। और साथ ही कवि क्या कहता है, प्यारे बच्चों, यहाँ यह भी समझने लायक है वास्तव में कि एक बच्चे के जन्म के प्रति यद्यपि माँ और पिता दोनों का ही बराबर का योगदान है, लेकिन वास्तव में एक माँ जिस तरह से अनेकों कष्टों को सहते हुए 9 महीने में स्वयं गर्भ में पालते हुए शिशु को जन्म देती है, उसका एक बहुत बड़ा योगदान बच्चे की उपस्थिति में, उसके जन्म देने के प्रति होता है। तो जन्मदात्री माँ वास्तव में हम सभी के जीवन में बहुत ही बड़ा उसका उपकार है। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव हम सभी का होना चाहिए। इसी भाव से संलिप्त होते हुए कवि ने भी ये बात कही कि वास्तव में धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन। कवि ने आगे अपनी बात को और भी ज्यादा माँ के भाव को, मातृसत्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए कहा कि धन्य तुम, जिस तरह से तुमने मुझे आनंदित कर दिया, तुम्हारी इस मुस्कुराहट ने मेरे अंदर सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को पल भर में दूर कर दिया, मेरे अंदर आनंद का संचार कर दिया, मुझे आनंद रस में, वात्सल्य रस में निमग्न कर दिया। इसलिए धन्य तुम भी धन्य। और तुम्हारी इस उपस्थिति के पीछे, तुम्हारे इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे, इस उपस्थिति के पीछे जो है प्रमुख कारण, वह जो माध्यम है, वह तुम्हारी माँ, वास्तव में वह भी धन्य है। क्योंकि उसने जिस तरह से तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें इस तरह से मुस्कुराने का एक अवसर प्रदान किया, वह माँ भी तुम्हारे वाकई में धन्य है। क्योंकि मैं तो कैसा हूं, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं हूं। मैं तो यदा कदा आवागमन मेरा घर पर होता है। मैं तो एक प्रवासी की तरह जीवन जीने वाला व्यक्ति, एक अतिथि की तरह मेरा आगमन घर पर होता है। अतिथि का तात्पर्य यही होता है प्यारे बच्चों, न तिथि अतिथि, जिसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं होती, जिसकी कोई डेट तय नहीं होती कि वो किस दिन आएगा, कब पहुंचेगा, कब आएगा।
तो वास्तव में कभी भी कुछ इसी तरह का है, वो अतिथि की तरह आया जाया करता है। तो आए जाने वाली स्थिति जब एक पिता की हो जाएगी तो उसका एक बच्चे के प्रति बहुत बड़ा योगदान फिर नहीं रह पाता। तो इसलिए कवि ने अपने आप को कहा कि मैं तो चिर प्रवासी हूं, एक लंबे समय से दीर्घ काल से प्रवास पर रहता आया हूं, दूर देश में रहता हूं, और जब भी मैं आता हूं तो एक अतिथि की तरह मेरा पल भर के लिए, अल्पकाल के लिए, अल्पकालिक समागम मेरा होता है, और उसमें हम एक दूसरे से सही से परिचित भी नहीं हो पाते और एक दूसरे के योगदान को भी सही से समझ नहीं पाते। इसलिए जितनी भी तुम्हारे अंदर ये मुस्कुराहट है, जितनी भी तुम्हारे इस बाल स्वरूप को एक संवारा सजाया गया है, वो उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारी माँ का है। इसलिए धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। मैं तो चिर प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य। कभी अपने आप को इतर कहता है, एक अन्य सा व्यक्ति कहता है, अपने आप को कहता है कि मैं तो एक अन्य सा व्यक्ति, एक पराया सा व्यक्ति हो गया हूं। क्योंकि यदा कदा आगमन होने से एक जो इंटीमेसी है, जो एक बहुत अंतरंगता है, वह हम दोनों के बीच संस्थापित नहीं हो पाई। इसलिए तुम्हारे योगदान के पीछे वास्तव में माँ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चिर प्रवासी, इतर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे मेरे प्रिय बालक, हे मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो एक अतिथि की तरह, एक अतिथि के रूप में यदा कदा जब आता हूं तो बहुत लंबे समय तक घर पर मैं रह भी नहीं पाता, जिसके कारण तुम्हारा और मेरा बहुत एक जो रागात्मक संबंध है, एक जो प्रेमपूर्ण संबंध है, वो बहुत दीर्घ काल तक रह नहीं पाता, एक लंबा समय तक हमारा संपर्क नहीं हो पाता। तो देखिए, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अंतरंगता कब आएगी? जब हम एक दूसरे के निकट होंगे, नैकट्य हम दोनों के बीच होगा। तो बच्चा और पिता अगर दोनों साथ साथ रहेंगे तो दोनों में प्रेम संबंध वाकई में प्रगाढ़ होंगे। लेकिन यहाँ स्वयं पिता प्रवासी है और यदा कदा उसका आगमन अतिथि की तरह होता है, तो कभी कहता है मैं चिर प्रवासी और मैं इतर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक अतिथि की तरह जब आता जाता हूं तो बहुत ज्यादा स्थायी एक संपर्क हमारा तुम्हारा नहीं हो पाता, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं, कभी कहता है कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। वाकई में तुम्हारे अंदर जो एक मिठास घोलने का काम, तुम्हारे इस मुस्कुराहट के पीछे जो एक बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा एक समर्पण है, बहुत बड़ा एक योगदान है, वो तुम्हारी माँ का है। उस माँ की प्रेम पूर्ण जो आत्मीयता से, मिठास से भरी जो उंगलियां बार बार संस्पर्श करके तुम्हारे जीवन में मिठास घोलने का कार्य करती है, वाकई में वही तुमको मधुपर्क कराती रही। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, मधुपर्क हमारे हिंदू रीति रिवाज में, एक धार्मिक अनुष्ठान में देवताओं को चढ़ाने वाला एक पदार्थ है, जिसमें 5 चीजों का, 5 अमृत तत्व जो माने जाते हैं हमारे यहाँ, वो हैं दूध, दही, घी, शहद और जल। इन पंचामृत का, इन 5 अमृत का सम्मिश्रित करके, इनको मिश्रण कर करके हम देवतादि को इसका एक समर्पण करते हैं, उनका स्नान इत्यादि भी कराते हैं। तो यह एक श्रद्धाजनित भाव है जो पंचामृत के माध्यम से हम देवताओं को समर्पित करते हैं, और यह एक प्रसन्नता और आह्लाद से भरा हुआ एक सम्मिश्रण है, जहां हम देवता की प्रसन्नता के लिए यह सब भी करते हैं। तो जिस तरह से पंचामृत देवतुल्य देवताओं को जिस तरह से एक चढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही पंचामृत के समान मधुपर्क जो एक प्रतीक के रूप में है, इस मधुपर्क यद्यपि देवताओं के लिए चढ़ाने वाला एक पंचामृत है, लेकिन यहाँ कवि ने उसका उस भाव का जो संयोजन है, उसको निबद्ध किस तरह से किया है उसे आप समझें। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, तुम्हें तो माँ की उंगलियां, माँ का प्रेम भरा जो संस्पर्श है। माँ कभी अंगुली से चलने के बहाने, कभी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन अंगुलियों के माध्यम से देने से, और कभी कभी अंगुलियों से थपकी इत्यादि देने से, कभी अंगुलियों से प्यार और दुलार करने के माध्यम से, विभिन्न तौर तरीकों के माध्यम से अपना प्रेम न्यौछावर करती है एक बच्चे पर। तो इसलिए कवि ने कहा कि मैं तो बहुत ज्यादा प्रेम भी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर नहीं कर पाया, तुम्हें तो जीवन भर माँ ने ही क्या किया, एक मधुपर्क दिया, एक आत्मीयता से, अपनेपन से, और एक मिठास से भरी हुई जो एक दुलार होता है, एक जो आपसी प्रेम होता है, वो माँ की अंगुलियां तुम्हें मधुपर्क कराती रही, एक प्रेम भरी, प्यार भरी, मिठास भरी, एक पंचामृत के समान तुम्हें पान कराती रही। वो इसलिए माँ के अवदान को और भी विशिष्टता के साथ कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से वर्णित किया है। आगे कवि क्या कहता है देखिएगा, कि देखते तुम इधर कनखी मार। ये मुहावरे का प्रयोग भी देखिए, कवि खड़ी बोली के सिद्धहस्त कवि हैं,
कविवर नागार्जुन। तो उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साथ कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया है। देखिए, देखते तुम इधर कनखी मारना, अर्थात वक्र दृष्टि से देखना जिसे कहा जाता है। कुछ इस तरह से जब आप तिरछी निगाह से बच्चा बांकपन से जब देखता है तो उसका जो मुस्कुराहट है वह और भी ज्यादा प्रभावोत्पादिका मुस्कुराहट हो जाती है और उसकी मुस्कान में जैसे समझ लीजिए कि 4 चांद लग जाते हैं। तो देखते तुम इधर कनखी मार, जब तुम मुझे कनखी मार के तिरछी निगाह से देखते हो, वक्र दृष्टि से देखते हो, और होती जबकि आंखें 4। आंखें 4 होना भी मुहावरा है, अर्थात प्रेम होना, आंखें 4 होना। तो देखिए, जब तुम कनखी मार के देखते हो तो और होती जबकि आंखें 4, तब तुम्हारी और हमारी आंखें 4 होती हैं। हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में संलिप्त हो जाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में सराबूर हो जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं। तब तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान, जब दोनों हृदयों में जब प्रेम प्रस्फुरित होने लगता है, प्रेम का उद्घाटन होने लगता है, और जब हृदय से प्रेम फूटता है, तब वास्तव में क्या होता है? तब तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान, तब दांतों से युक्त तुम्हारी यह मुस्कान, नए नए उगाए हुए दांतों से भरी हुई मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे और भी ज्यादा कांतिमान, और भी ज्यादा प्रभावोत्पादिका, और भी ज्यादा असरदार मुझे मालूम पड़ती है। कवि ने इस बार फिर से एक बार उस दंतुरित मुस्कान के बारे में यहाँ पर इस तरह से वर्णित किया। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के मर्म को, इसके भाव को इस तरह से आप समझें और संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उसे हल करने का प्रयास करें। जहां आपको अगर कोई शंका है तो जरूर